आज हम लोग खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट का हार्डकोर 100 डेज इन सर्वाइवल। ये वीडियो बनाने में मुझे बहुत टाइम लग गया है लिटरली, क्योंकि मैं अभी भी बिल्कुल नूब हूँ। यहाँ दिन के स्टार्टिंग में ही हम आ गए हैं एक स्नोई लैंड पे। यहाँ चारों तरफ बर्फ गिरा हुआ है और बहुत सारा पेड़ दिखाई दे रहा है। पहले तो मैंने हाथ से ही लकड़ी कलेक्ट करना स्टार्ट किया है। अब मैंने पहले एक क्राफ्टिंग टेबल बना लिया है और अभी क्राफ्टिंग टेबल को प्लेस करके एक पिकैक्स और एक वुडन एक्स भी बना लिया है। अभी फिर से थोड़ा सा लकड़ी तोड़ लिया है यहाँ पे वुडन एक्स से। पहले दिन ही मुझे यहाँ चारों तरफ घूमकर सिर्फ दूर एक पहाड़ दिखाई दे रहा है। मैंने यहाँ से थोड़ा सा स्टोन भी कलेक्ट कर लिया है। इस पहाड़ पे तो बहुत सारा कोल दिख रहा है, इसको जल्दी जल्दी मैंने सारा कोल कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया है। वहाँ पहाड़ के ऊपर भी कोल है, चलो ले लेती हूँ। यहाँ खोदते खोदते तो बहुत सारा कोल मिला है मुझे। Oh my God! आज रात मैं यहीं पे गुजारूंगी। बहुत ही अच्छी जगह है ये। मुझे यहाँ बहुत सारा सामान भी मिलेगा शायद माइनिंग करते हुए। मैंने यहाँ पे लकड़ी के दरवाजे लगा दिए थे। फिर मैंने यहाँ पे अपने खाने का इंतजाम किया, बकरी मारकर, और थोड़ा बहुत लकड़ी भी कलेक्ट कर लिया है। और फिर से एक सुअर को भी मारा, फिर एक बकरी को मारा। अभी रात होने वाली है तो मैं यहाँ जल्दी जल्दी अपने गुफे के अंदर चलती हूँ। यहाँ जल्दी जल्दी अपनी गुफा लौट आई हूँ। आकर मैंने जल्दी से एक फार्नेस बनाया, एक स्टोन एक्स बनाया और कुछ टॉर्च बनाया और फिर टॉर्च को लगा दिया है उजाला होने के लिए। इसके बाद मैंने फार्नेस को प्रेस किया और उस पे मुर्गी पकाकर खा लिया। 12 seconds later. और फिर मैं माइनिंग में लग गई हूँ यहाँ पे। अभी तो मेरे पास ज्यादा सामान ही नहीं है, पर जल्दी ही बहुत सारा सामान होगा। यहाँ तो माइनिंग के टाइम पे मुझे बहुत सारा कोल मिला है। 1 eternity later. मैंने यहाँ लगातार 2 दिनों तक माइनिंग किया है और फिर फाइनली बाहर निकल आई मैं अपनी केव घर से। मैंने यहाँ पे अपने घर में चढ़ने के लिए थोड़ा सा स्टोन लगा दिया है। Oh my God! फिर मैंने एक गाय को मारा और लेदर भी कलेक्ट कर लिया और फिर मैंने एक ब्लैक बकरी को भी मारा यहाँ पे, फिर और एक मुर्गी को भी मारा। घर के बाहर एक टॉर्च को भी प्लेस कर दिया है ताकि रात के अंधेरे में काम आए। यहाँ तो मैंने एक एमरल्ड को स्टोन पिकैक्स से तोड़ने की कोशिश किया और एक टूट गया। मुझे यहाँ पे एक आयरन मिला है। फिर मैंने एक सुअर को भी मारा। यहाँ पहाड़ के ऊपर चढ़कर मैंने चारों तरफ देखा था कि मुझे और एक बकरी मिल जाए तो मैं अपने लिए एक बेड बना सकती हूँ। फाइनली मुझे एक बकरी मिला और मैंने यहाँ पे बकरी को मारकर ऊल कलेक्ट कर लिया है। यहाँ थोड़ा लकड़ी को भी कलेक्ट कर लिया है और फिर से अपने घर की तरफ भागने लगी हूँ, क्योंकि रात हो चुका है और यहाँ रात को ही क्रीपर निकलते ही बाहर बहुत सारा। देखो ये आ गया है। मैं तो जल्दी से घर के अंदर आ गई हूँ। भाई मजा आया। और इसे देखो कैसे दरवाजे से हाथ अंदर डाल रहा है। फिर मैंने फार्नेस में थोड़ा सा खाना पकाया और उसी खाकर अपना हेल्थ भी बढ़ा लिया है। फिर मैंने एक ब्लैक बेड को भी बना लिया है और मैंने एक तिजोरी भी बनाया। अगर हम 2 तिजोरी को एक साथ रख दे तो एक बड़ा तिजोरी बनता है। फिर मैंने अपने कुछ सामान को तिजोरी में रख दिया है और एक स्मोकर को भी बना लिया है। फिर मैं माइनिंग में लग गई हूँ यहाँ पे। यहाँ तो मुझे भर भर के कोल मिला है, आयरन भी मिला है बहुत सारा। फिर मैंने आयरन को फर्नेस में मेल्ट करके आयरन बार बनाने के लिए रख दिया है और फिर बाहर निकल आई। मैंने इधर उधर घूमकर थोड़ा बहुत लकड़ी को भी कलेक्ट कर लिया है। फिर मैं लौट आई अपने घर में और मेरा फर्नेस पे आयरन बार रेडी हो चुका है। मैंने उसे कलेक्ट किया और उससे आयरन पिकैक्स बना लिया है। तो मैं यहाँ पे अगले कुछ दिनों तक माइनिंग में ही लग गई हूँ। मैं नीचे की तरफ खुदाई करूंगी। यहाँ मैंने यहाँ कुछ लेदर को भी लगा दिया है। खोदते खोदते मैं तो बहुत नीचे पहुँच चुकी हूँ। यहाँ मैंने एक क्राफ्टिंग टेबल और एक बड़ा तिजोरी भी रख दिया है। अगले कुछ दिनों तक मैंने सिर्फ खुदाई ही किया यहाँ पे। आज मैं पहली बार अपने बेड पे सोऊंगी क्योंकि मैं बहुत ही थक चुकी हूँ माइनिंग करते हुए। हाँ भाई, कैसी लगी? अभी मेरे पास एक ही बेड है, सो उसे भी ले लिया है मैंने अपने साथ में। इस क्रीपर के बच्चे को तो देखो कैसे मेरे पीछे आ रहा है। मुझे यहाँ पे और थोड़ा सा आयरन मिला है। फाइनली यहाँ मैंने सक्सेसफुली एक एमरल्ड कलेक्ट कर लिया है। आज बहुत सारा आयरन कलेक्ट करते हुए यहाँ पे रात हो चुका है, सो जल्दी यहाँ पे ही बेड लगाकर आज रात सो जाती हूँ। अगले दिन में जल्दी जल्दी घर आकर आयरन को फार्नेस में मेल्ट करने के लिए रख दिया हूँ। यहाँ मैंने आयरन से एक दरवाजा बनाया है, पर ये खोलता क्यों नहीं है? मेरा तो लकड़ी का गेट ही अच्छा है रे। चलो इसे तोड़कर मैं यहाँ पे लकड़ी का गेट ही लगा देती हूँ। फिर मैं माइनिंग पे लग गई हूँ। यहाँ माइनिंग करते हुए मुझे यहाँ पे ब्लू कलर का बहुत सारा लेपिस लेजुली मिला है। जल्दी जल्दी मैंने सब कलेक्ट कर लिया है यहाँ पे। फिर से यहाँ पे मुझे आयरन मिला है बहुत सारा। यहाँ मैंने माइनिंग में ज्यादा टाइम लगा दिया है। 2000 years later. फिर
फिर मैंने हार्नेस में से खाना पका लिया है और यहाँ पे बेड लगाकर सो गई हूँ। आयरन डोर से कुछ फायदा नहीं हो रहा है तो मैंने यहाँ पे कॉपर का ही एक दरवाजा लगा दिया है। चलो आज थोड़ा दूर चलकर देखते हैं कि आसपास क्या है। यहाँ मैंने एक स्टिक को भी खा लिया है। बहुत दूर घूमने के बाद यहाँ पे मुझे एक रेड मशरूम मिला है। यहाँ से शुगर केन भी ले लिया है बहुत सारा। वहाँ पे मुझे कुछ घर दिखाई दे रहा है। चलो जाकर देखते हैं। इस घर में बेड के अलावा कुछ भी नहीं है। यहाँ से मैंने थोड़ा सा आलू भी ले लिया है। शाबाश बेटा। यहाँ पे एक ब्लेजर्स मुझे ऐसे घूम रहा है जैसे कि मैंने इसको इसकी गर्लफ्रेंड को ही ले लिया है। चल भाग यहाँ से। यहाँ तो बहुत ज्यादा बर्फ गिर रहा है। यहाँ से मैंने बाल्टी में पानी ले लिया है। यहाँ तो एक आयरन गोलम भी है। यहाँ तिजोरी में मुझे 3 ब्रेड मिला है। इस घर की तिजोरी में मुझे तो बहुत सारा आलू भी मिला है और बीटरूट सीड भी है। इस ब्लेजर्स को मार के तो मैंने इसे जगा दिया है। 50 बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। ये क्या घूर रहा है तू मुझे? तुम क्या फिर से तुझे? फाइनली मैं यहाँ पे बेड पे सो गई हूँ आराम से। नेक्स्ट डे मुझे यहाँ पे एक प्यारा सा बिल्ली मिला है पर इसे खिलाने के लिए मेरे पास कुछ भी सामान नहीं है। चलो मैंने ही एक स्टिक खा लिया है यहाँ पे। यहाँ से थोड़ा सा ग्लोइंग फ्लावर भी कलेक्ट कर लिया है और थोड़ा सा शुगर कैन भी। वहाँ पे बहुत सारा बड़ा बड़ा मशरूम है। चलो थोड़ा सा ले लेती हूँ। मैंने यहाँ से बहुत सारा रेड मशरूम ले लिया है। बाद में मशरूम सूप बनाऊंगी। थोड़ा सा ब्राउन मशरूम भी ले लिया है मैंने यहाँ। इस फ्रॉक को मारने से मुझे तो कुछ भी नहीं मिला। फिर से मैं यहाँ ब्लेजर्स के घर में आ गई हूँ और यहाँ तिजोरी में मुझे बहुत सारा आलू और एक बीटरूट सूप भी मिला है। और फिर यहाँ से थोड़ा और आलू खोद लिया है मैंने। चलो अभी घर वापस चलते हैं। पर मेरा घर किस तरफ था? 6.5 hours later. यहाँ से थोड़ा पंपकिन को भी ले लिया है मैंने। पर रात हो चुका है सो जल्दी बेड लगाकर सो जाती हूँ। सुबह उठकर मैंने थोड़ा सा फिर से पंपकिन तोड़ लिया है। 1 eternity later. अब चलो अपने पुराने ठिकाने। ये क्या? कुछ टाइम बाद मुझे यहाँ पे 2 एमराल्ड मिला है। मैंने यहाँ पे एक स्टिक को भी खाकर फिर से अपना घर ढूंढने में लग गई हूँ। 1 eternity later. मैं तो भटक चुका हूँ यहाँ। चलो पेट लगाकर यहीं पे पूरी रात सो जाती हूँ। या अगले दिन फिर से मैं बहुत घूमा और बकरी की माँ को मारकर बकरी को अकेला कर दिया। मुझे यहाँ पे एक नेदर पोर्टल मिला है पर बहुत ढूंढने के बावजूद मुझे यहाँ पे कहीं पर भी तिजोरी नहीं मिला है। यहाँ मुझे बर्फ पे एक अजीब तरीके का मिला है। चलो देखते हैं कि क्या है। मैंने यहाँ इसे तोड़कर देखा तो मुझे कुछ सीढ़ियाँ मिला है नीचे जाने के लिए। ये क्या केमिकल मिला है मुझे यहाँ पे लिखा है when applied it will give -1.5 attack damage। यहाँ तिजोरी में एक गोल्डन एप्पल भी है। यहाँ पे एक ज़ॉम्बी ब्लेजर्स भी कैद है और यहाँ एक छोटा सा बच्चा भी कैद है। अरे ये क्या चीज है रे? इसे तो मार देती हूँ मैं। 12 seconds later. चलो यहाँ से चलते हैं। कुछ और भी लफड़े में नहीं फंसना है मेरे को। ऊपर आगे ये क्या खड़ा था? मुझ पे तो तीर मार रहा है। चलो भागो। चलो पहाड़ के ऊपर चढ़कर अपना पुराना ठिकाना ढूंढते हैं। यहाँ पहाड़ के ऊपर मुझे तो फिर से बहुत सारा आयरन मिला है। फिर से मैंने थोड़ा सा आलू खाकर अपना हेल्थ बढ़ा लिया है यहाँ पे। फिर बहुत ढूंढने के बाद मैं यहाँ पे अपना घर वापस आ गई हूँ। अभी मैं घर के नीचे आ गई हूँ और फिर से माइनिंग में लग चुकी हूँ। जितना नीचे खोदोगे उतना ही रेयर एलिमेंट मिलेगा मुझे। खोदते खोदते मैं यहाँ पे एक गुफे में पहुँच चुकी हूँ। यहाँ पे मुझे बहुत सारा आयरन और थोड़ा बहुत कुछ रेयर एलिमेंट मिला है। यहाँ मैंने रेयर एलिमेंट को कलेक्ट कर लिया है और नीचे जाने के लिए रास्ते भी बनाया है। Oh my God! फिर मैं अगले दिन पहाड़ के ऊपर पहुंच गई सनराइज देखने के लिए और उसके बाद पहुंची एक गांव जहां मैंने ब्लेजर्स की तिजोरी से सामान चुराया। फिर वहां लाभा को देखकर मैं वहां पहुंची तो वहां पे एक भालू ने मुझ पर ही तो अटैक कर दिया कि तो मैं वहां से भाग गई। पर भागते टाइम मैं अपना रास्ता भूल चुकी हूँ घर जाने का। 1 eternity later. तो बहुत ढूंढने के बाद मैं फिर से एक दूसरी प्लेस पहुंच चुकी। यहाँ तो ब्लेजर्स के सीज पे मुझे बहुत सारा गोल्ड और 12 ऑब्सीडियन भी मिला है। यहाँ से मैंने बहुत सारा पंपकिन और बीटरूट को भी ले लिया है और फिर हर घर में घुसकर तिजोरी से सारा सामान को भी ले लिया है। और रात होते ही ब्लेजर्स की बेड पे ही सो गई हूँ और सुबह होते ही मैं यहाँ से निकल चुकी हूँ अपने पुराने घर को ढूंढने के लिए। मैंने यहाँ वहाँ बहुत ढूंढा पर मिला ही नहीं मेरा घर। यहाँ पे मुझे एक नेदर पोर्टल मिला है जहाँ मुझे तिजोरी में बहुत सारा आयरन नगेट और गोल्ड प्रेशर प्लेट भी मिला है। पैसा ही पैसा होगा। फिर दूर मुझे एक घर का स्ट्रक्चर दिखा। पास जाके मैंने वहाँ देखने की कोशिश किया तो वहाँ मुझे बहुत सारा गार्ड दिखाई दे रहा था। उसमें से एक गार्ड ने मुझे देख लिया और मेरे पीछे मुझे मारने के लिए आने लगा तो मैं यहाँ से भागना शुरू किया पर बहुत दूर तक वो मेरा पीछा करते रहे। बहुत दूर भागने के बाद मुझे फिर से एक दूसरा गांव मिला है जहाँ मैंने तिजोरी में से फिर से सामान चुराया। ये गांव बहुत ही बड़ा था और रात को मैं यहीं पर सो गई।
फिर मैंने एक लोमड़ी को खिलाया तो वो मेरे पीछे आने लगी, तो मैंने उसे पानी में ही ट्रैप कर दिया। पर पानी में तो ये बहुत ही मस्ती कर रहा था। 6.5 hours later. फिर मैं फिर से अपने घर को ढूंढने के लिए चल पड़ी। बहुत ढूंढने के बाद फाइनली मैं फिर से घर पहुंच चुकी हूँ और यहाँ मैंने घर के बाहर एक ब्लैक बैनर को भी लगा दिया है। फिर अपने लिए एक आयरन चेस्ट प्लेट को भी बना लिया है और उसे भी पहन लिया है। इसके बाद एक शील्ड बनाया है और उसे भी ले लिया है। Oh my God! और फिर रात को अपने घर में ही सो गई आज मैं। और फिर मैं अपने गुफे में नीचे की तरफ जाने लगी माइनिंग करने के लिए। मैंने टॉर्च लगाकर अंधेरे को उजाला किया और माइनिंग जारी रखा। यहाँ मैंने सुरंग के रास्ते बंद करके खोदना जारी रखा। यहाँ मुझे बहुत सारा रॉ कॉपर और बहुत सारा लेपिस लेजुली भी मिला है। फिर अगले दिन सुबह होते ही मैं घर के बाहर निकल आई, पर बाहर तो बहुत सारा क्रीपर चांद की रोशनी में चल रहा था। यहाँ मैंने एक स्पाइडर को मारा और स्पाइडर आई कलेक्ट कर लिया है। फिर मैं यहाँ पहाड़ के ऊपर पहुँच गई हूँ, जहाँ से नीचे का नजारा तो बहुत ही सुंदर लग रहा था। यहाँ मैंने जमीन को इक्वल करने के लिए चारों तरफ खोदना स्टार्ट किया है। फिर एक घर बनाने में लग गई हूँ। मैंने यहाँ पे जल्दी जल्दी स्टोन ब्रिक से चारों तरफ का वॉल और नीचे का फ्लोर बनाना जारी रखा। देखते देखते घर बनाते बनाते रात हो चुका है, सो मैंने यहाँ पे अपना बेड लगा लिया है और आराम से सो गई। अगले दिन सुबह मैं यहाँ पे फिर से घर बनाने के लिए ही लग गई हूँ। घर में घुसने के लिए यहाँ पे मैंने स्टोन ब्रिक से स्टेयर्स को भी लगा दिया है और फिर तीनों तरफ का वॉल भी बना लिया है। फिर मैं अपने गुफे वाला घर आकर थोड़ा और माइनिंग में लग गई। नीचे खोदते खोदते फिर से एक सुरंग मिला है मुझे। मैंने टॉर्च लगाकर उजाला किया और फिर थोड़ा आगे जाकर एक बड़ा गुफा मिला, जहाँ मुझे नीचे बहुत सारा क्रीपर दिखाई दे रहा था। तो मैंने यहाँ पे स्टोन लगाकर रास्ते को भी बंद कर दिया है और फिर पहाड़ के ऊपर आकर फिर से अपने घर को बनाने में लग गई। यहाँ मैंने एक क्राफ्टिंग टेबल और एक फार्नेस को रख दिया है और फिर फार्नेस पे कोबेल डिप शर्ट को पकाकर डिप शर्ट बना लिया है। फिर एक बड़ा तिजोरी भी रख दिया है और फिर 6 दरवाजे बनाकर घर में लगा दिया है और फिर चौथी तरफ का भी वॉल बना दिया है। फिर Oh my God! स्टेयर्स लगा दिया है ऊपर चढ़ने के लिए और फिर स्टेयर्स लगाकर ऊपर पहुंच गई हूँ और फिर और एक हाइट बढ़ा दिया है मैंने वॉल का और ऊपर छत को भी लगा दिया है स्टोन ब्रिक से स्लैब बनाकर। और फिर डे 73 को मैंने अपने घर के कुछ स्टोन को तोड़कर वहाँ पे एक बैल्कनी जैसा बनाने के लिए स्लैब प्लेस करना स्टार्ट कर दिया है। देखते ही देखते मैंने यहाँ एक बैल्कनी बना लिया है और यहाँ पे 2 कॉपर डोर को भी लगा दिया है। बाहर भी मैंने यहाँ पे टॉर्च लगा दिया है। फिर मैंने कुछ स्टोन तोड़कर वहाँ पे ग्लास लगा दिया है ताकि मैं बाहर दिख सकूँ रात को। देखते ही देखते मैंने चारों तरफ में ग्लास लगा दिया है मजा आया। और फिर 2 बेड लगा दिया है, एक ब्लैक और एक ब्लू कलर का, और फिर अपने ब्लू बेड पे सो गई हूँ। अगले सुबह मैंने घर के बाहर थोड़ा अपना एरिया बढ़ाने के लिए डार्ट को प्लेस करना स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पे मैं एरिया एक्सपांड करके थोड़ा सा खेती कर सकती हूँ। फिर मैंने अपने आयरन वो से खोद कर बहुत सारा कैरट लगा दिया है। बहुत ही बर्फ गिर रहा था पर मैं उसी ठंड में अपनी सब्जी लगा रहा था। डे 76 को मैं फिर से बाहर निकलकर एक पिग के बच्चे को खाना खिलाया और फिर एक जगह रेडी करने में लग गई फार्म बनाने के लिए। पर रात हो चुका था और मैं जल्दी जल्दी अपने घर में आकर अपने बैल्कनी से नीचे देख रहा था और फिर अपने ब्लू बेड पे आराम से सो गई। अगले दिन मैंने गाय के लिए व्हीट के बंडल प्लेस किया और फिर चारों तरफ का दरवाजा खोल दिया। फिर से खेती करने के लिए लग गई हूँ। मैंने अपने बैल्कनी में थोड़ा सा ग्लास लगा दिया है ताकि ऊपर से मैं नीचे देख पाऊँ और फिर थोड़ा सा डायरोड स्लैब लगा दिया है। Wow! Very dangerous! मैंने एक काऊ को व्हीट खिलाकर फाइनली लॉक कर दिया है अपने अस्तबल में। फिर और एक अस्तबल बनाया है दूसरा एनिमल रखने के लिए। यहाँ मैंने एक सूअर को गाजर खिलाकर फिर से अपने अस्तबल के अंदर लाकर लॉक कर दिया है और फिर से अपने पिस्टल में सो गई हूँ घर के अंदर। अगले दिन मैंने खेत के किनारे खोदकर वहाँ पानी रख दिया है और फिर थोड़ा पंपकिन सीड को भी लगा दिया है और फिर थोड़ा बीटरूट को भी लगा दिया है। यहाँ ऊपर से तो व्यू बहुत ही अच्छा लग रहा है। फिर अगले दिन मैंने गोल्डन टोपी पहनकर टाइल मारते हुए फिर से थोड़ा सा स्वीट बेरीज को भी लगा दिया है अपने खेत में। और ये देखो मैंने एक बकरी को खिला कर जल्दी जल्दी एक पिंजरा बनाकर कैद कर दिया है। अब मेरे पास एक गाय, एक बकरी और एक सूअर है। इसे तो मेरा फार्म नहीं बनता, तो मुझे इन लोगों के लिए साथी ढूंढना होगा। अगले दिन मैं यहाँ घर के ऊपर आकर और एक मंजिला बनाने में लग गई ताकि दूर से ही मेरा घर चमक उठे। देखते ही देखते मेरे चारों तरफ का वॉल हो चुका है और रात भी हो चुका है। तो आज रात में यहाँ अपने खुले आसमान के नीचे ही सो गई हूँ। ये सुबह होते ही मैं फिर से लग गई हूँ घर बनाने के लिए। ऊपर का छत भी लगा दिया है मैंने। इस बार मेरा छत थोड़ा सा अलग तरीके का है।
इस बार मेरे set में अलग अलग तरीके का स्टोन है और बीच में ग्लास लगा दिया है। यहाँ एक क्राफ्टिंग टेबल और एक बड़ा सा चेस्ट भी रख दिया है। फिर मैं और ऊपर आकर चारों तरफ टॉर्च लगा दिया है और फिर नीचे आकर मैंने अपने न्यू घर का व्यू एंजॉय किया सनसेट देखते हुए। अगले दिन जब मैं फार्म में आया तो देखा मेरा वाटर जमकर बर्फ हो चुका है। सो मैंने एक लैंटर्न प्लेस कर दिया है ताकि बर्फ पिघल कर फिर से पानी हो जाए और घर के अंदर आकर भी लैंटर्न को लगा दिया है। फिर मुझे और एक सूअर मिला और मैंने इसे गाजर खिलाया तो मेरा दोनों सूअर मिलकर एक छोटा सा बच्चा पैदा कर दिया। सो मैंने तीनों को कैद कर लिया है। हरामी हो। अगले दिन मैंने फिर से कैरट खिलाकर बच्चे को भी थोड़ा सा बड़ा कर दिया है और ऐसे करके मेरे पास तो बहुत सारा सूअर हो चुका है। फिर मैंने दूर से एक बकरी को खिला के अपने अस्तबल ले आया और फिर उसे भी कैद कर दिया है। अब सिर्फ मेरे पास गाय अकेली है। मुझे दूर एक गाय का बच्चा मिला है जिसे मैंने खिला कर बड़ा कर दिया है और अपने साथ ले आने लगे घर। बहुत मेहनत के बाद फाइनली मैं गाय को ऊपर ले आई और अपने अस्तबल में दोनों मिलकर एक बच्चा भी हो गया है और मैंने तीनों को यहाँ कैद कर लिया है। मैंने फिर से थोड़ा खेती करके अपना कैरट लगा दिया है। फिर मैंने अपने घर के ऊपर आकर एक खुला हुआ ऊपर लकड़ी का स्लैब लगाकर एक छत बनाने का स्टार्ट किया। यहाँ मैंने एक ब्लू बेड भी रखा है। डे 97 को मैंने तो पहले अपना छत लगाना कंप्लीट किया और फिर यहाँ तो बर्फ गिरने लग गया था। यहाँ बीच में एक लैंटर्न को भी लगा दिया है और फिर ऊपर से नीचे का व्यू एंजॉय किया चारों तरफ का। अगले दिन मैंने थोड़ा सा और कैरट लगाया अपनी खेती में और फिर डार्क प्लेस करके थोड़ा सा एरिया भी एक्सपांड किया। डे 99 को मैंने फिर से डार्क प्लेस करके अपना एरिया बढ़ाने की कोशिश किया और फिर से और 2 कंपोस्टर बनाकर खेती में रख दिया और फिर एक गोद के अस्तबल में गोद का साइन बोर्ड लगा दिया है। फिर घर में एक साइन बोर्ड लगाया है जिसमें लिखा है होम स्वीट होम और फिर पेड़ पे एक साइन बोर्ड लगाया है जिसमें लिखा है वेलकम टू माय फार्म। फिर घर के बाहर मैंने एक बड़ा सा गोल्डन घंटा लगा दिया है और फिर फार्म में अस्तबल के किनारे मैंने लगा दिया है 2 कैंप फायर ताकि जानवरों को ठंड ना लग सके। ऐसे करके मैंने फिर गोल्डन घंटे को 3 बार बजाकर अपने घर के अंदर आ गई और फिर फाइनली ऊपर के कमरे से नीचे का नजारा देखा। मजा आया। और फिर फाइनली जब से ऊपर वाला मंजिला आकर रात का व्यू देखते हुए मैं यहाँ पे बहुत ही खुश हुई। ऐसे करके मेरा 99 वाला दिन भी खत्म हो गया और आज रात में यहीं पे सो गई। ऐसे करके मेरा 100 डे चैलेंज कंप्लीट हो चुका है। डे 100 को मेरे पास एक बड़ा घर, एक खेत, बहुत सारा जानवर और एक माइनिंग घर भी हो चुका है। चलो ऐसे करके एक लोग ने 100 डेज का चैलेंज कंप्लीट कर लिया है। मिलते हैं अगले वीडियो में।